खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। घणो घणो अभिनंदन। करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से बड़े वाला सॉरी, आपको कान पकड़ के सॉरी, क्योंकि वीडियो आपको लेट मिलेगा आज फिर से। देखो बाकी सारी वीडियोस का मैंने टाइम फिक्स कर लिया है। लर्न विद ट्रिक्स 8 बजे आता है, आ जाएगा इंडिया मैप के ऊपर नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। उसके बाद ईडीएम फ्रेजेस 9:30 बजे, 10,000 एमसीक्यूज रात को 10 बजे, और इसको भी मैं फिक्स कर दूंगी 6:30 बजे, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है। कल तो 2 दिन पूरे 6:30 बजे आए, बच्चे नहीं आते फिर, ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने ही आदत बिगाड़ दी है अपने ही बच्चों की, लेकिन करेंगे हम, इसको भी रेगुलराइज करेंगे। आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? करंट अफेयर्स की टेलीग्राम चैनल है RAS क्रैकर, यहाँ से बिंदास मस्त आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा प्रोफाइल है, मेरे बारे में जानना चाहते हो तो पढ़ लो इसको। और इसके बाद अनअकैडमी प्लस पे मारो राजस्थान के बच्चे जा रहे हैं। आरपीएससी RAS की तैयारी करनी है, मुझसे पढ़ना चाहते हो या आरपीएससी के किसी भी पेपर की तैयारी से आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन लो, बाकी सभी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आईआईटी, जेई और नीट वगैरह, एमपीएससी, हर किसी, केरला पीएससी, कोई भी आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो कोड कौन सा लगेगा जब प्लस पे जाओगे? तो मारो राजस्थान परिवार का कोड लगना चाहिए MRP10, ठीक है, क्योंकि MRP10 लगाने से सबको मिलता है 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी प्लस पे आवाज आनी चाहिए। राजस्थान के बच्चे, मारो राजस्थान के बच्चे जो हैं वो मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल से ही अनअकैडमी प्लस पे गए हैं, ठीक है। पेमेंट ऑप्शन सारे हैं, EMI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, सब आप कर सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको कुछ पूछना है तो हिचकिचाना नहीं है, नंबर दिया हुआ है, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट जो है कांटेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आज का क्या है? अच्छा, आज वीडियोस आएंगे, आज मारो राजस्थान का नेक्स्ट पार्ट आएगा, पक्का पक्का आएगा। टाइम नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप स्टे ट्यून, जुड़े रहना, ठीक है, ताकि आपके लिए सरप्राइज आए। और आज एक स्पेशल दिन भी है, ठीक है। तो वो स्पेशल दिन क्या है आप बताओगे कमेंट्स में लिख के, मैं अभी नहीं बता रही, आपको शाम को पता चलेगा, ठीक है। चले, देववाणी ऐप किस चीज से रिलेटेड है, कौन सी भाषा से रिलेटेड है? देववाणी ऐप हिंदी, संस्कृत, उर्दू या फिर मारवाड़ी, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसका नाम देखो, बहुत आसान है, आंसर याद करना, कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं, कुछ नहीं लगाना। देववाणी, देवताओं की वाणी। रामायण देखी लॉकडाउन में, महाभारत देखी, ओम नमः शिवाय भी देखा होगा, श्री कृष्णा भी देखा होगा। तो जब भी भगवान शिव जी या श्री विष्णु जब किसी को भी वर दे रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं? तथास्तु। कौन सी भाषा चल रही होती है? संस्कृत भाषा। तो देवताओं की भाषा कौन सी है बच्चों? संस्कृत। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा। देववाणी ऐप किस चीज से रिलेटेड है? संस्कृत भाषा से रिलेटेड है। इसकी डिटेल्स जानते हैं। संस्कृत स्कूल्स के अंदर संस्कृत की किताबें जो हैं वो बहुत ज्यादा बच्चों के द्वारा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, मिलती नहीं है किताबें, या कुछ भी इस तरह की दिक्कत होती है। तो ये जो देववाणी ऐप है ये तैयार किसने किया है? राजस्थान में बहुत सारे ऐप्स बना चुके हैं जिनको हम ऐप गुरु बोलते हैं, इमरान खान द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। किसके साथ मिलके गया? राजस्थान के संस्कृत विभाग के साथ, जिसका नाम है राजस्थान स्टेट संस्कृत एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल। जैसे एनसीईआरटी है वैसे ये अपने संस्कृत विभाग की ट्रेनिंग काउंसिल है। राजस्थान राज्य, ठीक है, राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं ये प्रशिक्षण परिषद के द्वारा इसको तैयार किया गया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये जो ऐप तैयार किया इसकी भाषा जो है संस्कृत, क्या वो भी इमरान खान ने लिखी है? उन्होंने मदद की है ऐप तैयार करने में, लेकिन जो मटेरियल है, जो सारी किताबें हैं, उसका जो कंटेंट किसने प्रोवाइड किया है? वो संस्कृत के अध्यापकों द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, संस्कृत के अध्यापकों द्वारा। ही इज नॉट अ संस्कृत टीचर। इमरान खान खुद संस्कृत के टीचर नहीं है, तो कंटेंट जो है संस्कृत स्कूल के अध्यापकों द्वारा तैयार किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया, लॉन्चिंग किसने किया? 18 अगस्त 2020 को, 18 अगस्त 2020 को संस्कृत विभाग के मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन जो हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग जी द्वारा किया गया। एक अखबार में बच्चे सीएम अशोक गहलोत भी दिया हुआ है, लेकिन जो मैंने ज्यादा सोर्सेज में पाया तो यही उसका आंसर मिला है, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड देना मुझे, जस्ट अ सेकंड। हाँ ठीक है।
तो सही है, क्लियर है सबको। संस्कृत विभाग के डॉक्टर सुभाष गर्ग जी ने इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बटन दबा के इसको चालू वालू कर दिया है, स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जो है इसको सारे बच्चे यूज कर सकते हैं, इसको सारे टीचर्स यूज कर सकते हैं। कंटेंट आसानी है ना, जैसे आप भी तो कौन से ऐप पे पढ़ रहे हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, फायदा तो होता ही है। ठीक है, अच्छा इसमें बच्चों कौन सी क्लास का मटेरियल है, कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक, अगला क्वेश्चन आएगा। तो कक्षा 3rd से लेकर 12th तक, यानी तीसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा का व्यक्ति संस्कृत जो है वो इसमें पढ़ सकता है। देववाणी ऐप, क्लियर है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है बच्चों आपके लिए, अगला क्वेश्चन सामने ही है। आज हम कुछ एजुकेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि राजस्थान का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसने सारी की सारी मार्कशीट्स हो या आपको कोई प्रमाण पत्र हो, वो सारा ऑनलाइन बच्चों को मिल जाए। ठीक है, विद्यार्थियों को खुद अजमेर ना जाना पड़े, उसके लिए एक नई पोर्टल कह लो, नया सुविधा कह लो, वो लॉन्च किया है। तो उस पोर्टल का नाम क्या है? डिजी बोर्ड, डिजी लॉकर, डिजी डॉक्यूमेंट या फिर डिजी सर्टिफिकेट। तो इसका नाम है बच्चों, सिंपल है। देखो, आपको सारी चीजें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं तो ताला लगा के रख सकते हो उसको। ये कौन सा ताला है? ये डिजिटल ताला है। तो इसका आंसर है बच्चों डिजी लॉकर। क्या आंसर हो गया इसका? डिजी लॉकर। कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है इसके लिए? डिजी लॉकर जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये पूरी खबर आई है। ठीक है, लॉन्च हाईटेक डिजी लॉकर टू गेट मार्कशीट या कोई भी सर्टिफिकेट आपको बोर्ड से रिलेटेड वो ऑनलाइन मिल जाएगा। किसी का दस्तावेज गुम हो गया, पहले क्या होता था, एप्लीकेशनें देनी पड़ती थी, बोर्ड जाना पड़ता था, चक्कर काटने पड़ते थे, अब वो सबसे आप छुट्टी मिल गई। अच्छा बच्चों, इसमें एक ये चीज और इंपॉर्टेंट है कि अभी जो है कौन कौन से साल के बच्चों को इससे फायदा होगा। तो जिन्होंने पेपर दिए हैं 2018, 19 और 20, ठीक है, आगे कोशिश है सरकार की कि सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन कर दे, लेकिन फिलहाल अगर वो क्वेश्चन पूछे कि कौन से एग्जाम्स की डिटेल्स जो है बच्चों की वो ऑनलाइन आ जाएगी, उनकी मार्कशीट, उनके सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र या ये सारी चीजें, तो 18, 19, 20। ठीक है, कौन से सालों की? 3 सालों की, 18, 19 और 20। क्लियर है सबको? इससे 60 लाख बच्चों को फायदा होने वाला है। कितने बच्चों को फायदा होगा? 60 लाख बच्चों को फायदा होगा। एक पर्सनैलिटी भी याद कर लेते हैं, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, RBSC, जिसकी आप बुक्स पढ़ने के लिए बिल्कुल बेचैन है। मैं तैयार कर रही हूँ, मैं उसकी प्लानिंग ऐसे कर रही हूँ कि जब लाऊंगी तो इकट्ठा लेके आऊंगी, फिर वो मिस हो जाता है उसमें। ठीक है, तो इसके चेयरमैन कौन है? DP जालोरी। चेयरमैन कौन है बच्चों? याद कर लो, ये नाम याद करना ही पड़ेगा, DP जालोरी। क्या नाम है चेयरमैन का? DP जालोरी इनका नाम है। क्लियर है सबको? उसके बाद ठीक है, हाँ, डिजी लॉकर स्टूडेंट्स को उनके सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, डॉक्यूमेंट सारे ऑनलाइन मिल जाएंगे अगर उनकी गुम हो जाती है। ठीक है, उनको इसके लिए करना क्या है? ऐप जो है वो उसका डाउनलोड करना है। ऐप कौन सा है? डिजिटल लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐप का नाम याद कर लो, डिजी लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जिसको कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, डिजिटल लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐप जो है डाउनलोड करना है, फिर अपना रजिस्ट्रेशन करना है मोबाइल नंबर डाल के, फिर आपको OTP आएगा, तो उसके बाद आप वेरीफाई हो जाओगे, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहां से ले सकते हो। क्लियर है सबको? ठीक है, और ये बच्चों हिंदी में लिख दिया है मैंने, हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं हो, मेरी प्राथमिकता रहती है, दोनों ही है मेरे लिए, तो हिंदी इंग्लिश सब बराबर। 2018, 19 और 20 के, ठीक है, परीक्षा से जुड़े दस्तावेज जैसे अंक तालिका, परीक्षा प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में उपलब्ध कराए हैं। ठीक है, ये सारे मिल जाएंगे। आगे इनका प्लान है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स के करवा दे, 60 लाख विद्यार्थियों को फायदा होने वाला है इससे। और गूगल प्ले स्टोर से डिजी लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐप का नाम ध्यान रखें, ये ऐप जो है आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, इस पर अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर से डाल के OTP वेरिफिकेशन के बाद पिन जनरेट होगा, तो अपना आप अकाउंट बना देते हो, जैसे SSO लॉगिन करते हो ना, जो फॉर्म वगैरह भरते हो, बिल्कुल उसी की तरह ही है। ठीक है, आधार यूज कर सकते हो और अपना फोन नंबर भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंदिरा रसोई योजना कब अनाउंस की गई? घोषणा कब की गई? तो ये डेट्स देखो, बताओ। 20 अगस्त 2020 थोड़े दिन पहले ही कराया, 22 जून 2020, 20 जून 2020 या फिर 22 जुलाई 2020, और अभी तक भी मस्त वाला
मस्त वाला, विंटर्स वाला, ठंड ठंड वाला। लाइक नहीं चिपकाया है तो चिपका दो, किसका वेट कर रहे हो, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो कोई मिस नहीं होना चाहिए आपका। फिर बाद में बच्चों जब इकट्ठा हो जाता है ना सिलेबस, फिर पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो साथ के साथ 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट के वीडियोस होते हैं, देख के निपटा दिया करो, ठीक है। और क्या करोगे, और मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, तो काम क्या है, शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि इसको हमें पूरे राजस्थान में फैलाना है। तो शेयर कीजिए इसे। चले, इंदिरा रसोई योजना की घोषणा किसने की? कुछ बच्चे इसका आंसर 20 अगस्त 2020 करके आ सकते हैं, जैसा कि मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था, लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि उस दिन 20 अगस्त 2020 को इसकी घोषणा नहीं हुई, इसकी लॉन्चिंग हुई है, इसकी शुरुआत हुई है। इस घोषणा को चालू कर दिया गया है, इंप्लीमेंट कर दिया गया। इसकी घोषणा हुई है, अगर मेरे बहुत पुराने वीडियोस जाके देखोगे तब मैंने करवाया था। रसोई में काम करना सबसे दुभर कब हो जाता है, कौन सा महीना होता है? जून के महीने में, गर्मी में, ठीक है। और इंदिरा रसोई योजना के अंदर कौन सा नंबर काम आएगा? यहाँ का मैजिकल नंबर है 2 नंबर, ठीक है। तो 22 जून 2020, देख रहे हो, 2 2 2 2 ही आएगा। 2020 तो याद रहेगा। 22 जून 2020 को इसकी घोषणा की गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा, और अभी हाल में फिर 2 महीने बाद 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई है। टोटल कितने किचन हो गए हैं राजस्थान में? मैंने करवाया था 358 किचन, और कितने रुपए एक थाली के हैं? 8 रुपए एक थाली के। तो बच्चों डेट्स पे इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। तो समझ गए हो। लॉन्च करने की बात आए तो 20 अगस्त 2020, लेकिन घोषणा की बात आए, घोषित कब किया गया? तो 22 जून 2020। बच्चों मैं 3-3 बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपके माइंड में फीड हो जाए, यहां से जाओ तो पक्का पक्का याद करके जाना है, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना, ये अनाउंसमेंट हो गया, सीएम जी ने की थी, ठीक है। ये सारा मैंने बता ही दिया है। प्योर एंड न्यूट्रिशियस खाना मिलेगा इसके अंदर, पोषक खाना मिलेगा, पोषक खाना मिलेगा जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। कितने ग्राम प्लेट है इसकी? 450 ग्राम, अगर याद हो तो मैंने करवाया था 450 ग्राम। साथ में अचार दिया जाएगा, दाल दी जाएगी, सब्जी दी जाएगी, ठीक है। इसका पूछ ले बेसिक आइडिया क्या है, किस उसके ऊपर, मतलब मूल विचार के ऊपर ये योजना शुरू की गई है। तो नो वन स्लीप्स हंग्री इन द स्टेट, कोई भी राज्य के अंदर भूखा ना सोए, इस मकसद को रखते हुए इसको यूज किया गया है। इसको दिया कहां पे जाएगा ये खाना? स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में, शहरी स्थानीय निकायों यानी कि जो म्युनिसिपल कमेटीज हैं उनके तहत, जो जिनको भी जरूरत है, रियायती दरों पर दिन में 2 बार पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। इसके लिए हर साल का बजट पूछा जा सकता है, कितना बजट है, बजट पे क्वेश्चंस आते हैं। हर साल इंदिरा रसोई योजना पर 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, और पर प्लेट दाना प्राइस कितना है? लकी नंबर 8 नंबर, ठीक है बच्चों। क्लियर है? इंदिरा रसोई योजना पे कोई क्वेश्चन आएगा, गलत तो नहीं करके आओगे, ठीक है। क्या इसमें एनजीओ शामिल किए जाएंगे? अच्छा काम है तो करेंगे, एनजीओ भी शामिल करेंगे। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि पूर्णतः सरकारी है या प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउड है, तो अलाउड है, एनजीओ जो है इसमें आ सकते हैं, ठीक है। इस स्कीम की मॉनिटरिंग कौन करने वाला है? इस स्कीम की मॉनिटरिंग करने वाला है कमेटी हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब जिला अधिकारी है ना, जिला कलेक्टर जो है वो करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बिंदास लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, अभी तक नहीं किया टाइप यस की हाँ जी मैडम कर दिया है। और आज क्या स्पेशल दिन है, कुछ सोचा है किसी ने? कुछ सोचा है बताओ, मैं तो बहुत खुश हूँ आपके साथ शेयर तो करूंगी, क्योंकि आप ही मेरे रियल पावर हो, रियल स्ट्रेंथ हो। और ये चीज मैं रियलाइज करती हूँ, डे बाय डे करती चली जा रही हूँ। सबसे ज्यादा किया जब मेरा कोविड का टेस्ट हुआ था, तो जो सपोर्ट मुझे बच्चों से मिला, मतलब वो अनलिमिटेड, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप वर्ड्स में, ऐसा सा था, ठीक है। और गोवर्धन स्कीम जो है किस चीज से रिलेटेड है? और मैं हूँ थोड़ा इमोशनल, मुझे प्रैक्टिकल होना नहीं आता है, नहीं आता है मुझसे, नहीं हुआ जाता। गोवर्धन स्कीम जो है किस चीज से रिलेटेड है? बायोफ्यूल्स, बायोप्लास्टिक, बायो इलेक्ट्रिसिटी, या नन ऑफ द अबव, मतलब कि जैव ईंधन, जैव प्लास्टिक, जैव बिजली, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कई बार बच्चों बच्चा क्वेश्चन भी आते हैं, नहीं भी स्कीम पढ़ी है ना तब भी आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये क्विक हिल डेली आ जाता है, डेली हटाना पड़ता है मुझे। तो इसका आंसर होगा जैव ईंधन, ठीक है। किस चीज से रिलेटेड है? बायोफ्यूल से रिलेटेड है गोवर्धन स्कीम। अब आपको ये याद रखना है कि ये स्कीम जो है केंद्रीय सरकार की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है,
ठीक है, याद रखोगे, केंद्रीय सरकार की स्कीम। इसकी अनाउंसमेंट हुई थी 2018 में बच्चों, पुरानी स्कीम है लेकिन न्यूज में थी तो इसलिए अभी भी पूछी जा सकती है। इसकी अनाउंसमेंट की थी उस समय के भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने। इसके बारे में घोषणा की थी कि गोबर धन स्कीम जो है वो लॉन्च की जाएगी। ये स्वच्छ भारत अभियान के मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है इसमें वो क्या है, वेस्ट टू एनर्जी। ठीक है, क्या है इसका जो मोटो पूछ सकते हैं, वेस्ट टू एनर्जी। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये टैगलाइन भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गोबर धन योजना की फुल फॉर्म देखें, GOBAR फुल फॉर्म क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब जैविक, बायो एग्रो रिसोर्सेज, बायो मतलब कि जीव, जैव उनसे रिलेटेड, ठीक है, लिविंग बींग से रिलेटेड, एग्रो मतलब कृषि, रिसोर्सेज धन, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, धन, तो बन गया अपना गोबर धन योजना। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब जो कैटल डंग होती है, कैटल का जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसको यूज करके कुछ ना कुछ काम में कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे, कोई ना कोई जैव ईंधन तो हम बनाने ही वाले हैं। ठीक है, तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना, ठीक है, अनाउंसमेंट का मैंने बता दिया। इसमें ये था बच्चों कि कैटल डंग को और उनके सॉलिड वेस्ट को, मवेशियों, हिंदी में भी आएगा, कैटल डंग को, सॉलिड वेस्ट को कन्वर्ट करेंगे, किसके अंदर हम कन्वर्ट करने वाले हैं, कंपोस्ट बनाएंगे खेतों में, बायोगैस बनाएंगे, बायो CNG बनाएंगे इससे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। किसके लिए ज्यादा फायदा है, जो गाँव में खेती करने के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं तो उनको फायदा होगा, उनके लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा। किसानों को तो इनकम की तो जरूरत है ही भाई। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। ठीक है, ये हो गया। ये बच्चों हिंदी में लिख दिया। 1 फरवरी 2018 को वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने घोषणा की थी, मवेशियों के गोबर और ठोस कचरे को खेतों में प्रबंधन और परिवर्तित करके खाद, बायोगैस और जैव CNG इससे बनाई जाएगी। और ये जो है किसानों के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का काम करेगा। वेस्ट टू एनर्जी के ऊपर ये बेस्ड है। क्लियर है सबको? मस्त वाला लाइक बनता तो है, नहीं चिपकाओगे तो मैं क्या करूं फिर मैं आप लोगों का, मुझे जरा बताओ जरा। ठीक है, फिर मोरल डाउन हो जाता है। ठीक है, और वो डिसलाइक करने वाले हटे नहीं है अभी तक, करे जा रहे हैं, करते रहो भाई, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती, पर मुझे फर्क वरक नहीं पड़ता है ज्यादा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड इन हरित क्रांति संकल्प कैंपेन लॉन्च्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक कैंपेन शुरू किया, अभियान शुरू किया है, हरित क्रांति अभियान। तो इस अभियान के अंदर कौन से राज्य ने टॉप किया है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर यूपी? मन तो कर रहा होगा आंसर राजस्थान पे चिपकाने का, कर रहा होगा। और बच्चों मैगजीन में दिया भी राजस्थान ही आंसर दिया, मूमल में। फिर मैं न्यूज़पेपर से क्रॉस चेक करती हूँ चीजें आपके लिए। ठीक है, तो इसको क्रॉस चेक किया गया तो आंसर पाया गया राजस्थान अपना पहले नंबर पे नहीं दूसरे नंबर पे रहा। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे कौन है, योगी जी रॉक्स, तो पहले नंबर पे रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद कर लोगे, उत्तर प्रदेश रॉक्स। ठीक है, तो कौन रहा है टॉप पे इसमें, यूपी जो है वो टॉप पे रहा है। ठीक है, अब आपको लगेगा ये कैंपेन क्या है, ये भी जान लेते हैं। ये कैंपेन है बच्चों NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये डिसीजन लिया था, ये हरित क्रांति अभियान चलाया था, जिसमें 25 दिन के अंदर 25 लाख पौधे लगाने थे सड़कों के किनारे, हाईवेज के किनारे, देखते हो ना प्लांट्स होते हैं, तो 25 दिनों में 25 लाख पौधे। ठीक है, उसके बाद NHAI ने एक ऐप भी लॉन्च कर दिया, हरित पथ, इसको मॉनिटर करने के लिए कि प्लांट व्लांट सब कुछ सही तरह से लग गए हैं या नहीं लग गए। ठीक है, और इसके अंदर जो है 7800 प्लांट्स जो हैं जियो टैग्ड, वो सारे इसमें लगाए गए हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट गडकरी जी ने इस मोबाइल ऐप का लॉन्चिंग किया था, हरित पथ का। ठीक है, देख रहे हो ना, फोटो में दिख रहा होगा। ठीक है, ये स्कीम कब से कब तक आई है, ये स्कीम आई है 21 जुलाई 2020 से 15 अगस्त तक। ठीक है, 21 जुलाई 2020 से 15 अगस्त, इन 25 दिनों में 25 लाख पौधे लगाने थे। तो यूपी ने कितने लगा दिए, कैसे बाजी मार ली, यूपी ने 5 लाख लगा दिए। ठीक है, राजस्थान ने भी अच्छे खासे लगाए हैं, राजस्थान का टारगेट था 1 लाख, लेकिन हमने लगाए 3 लाख के करीब। तो हम कौन से नंबर पे आ गए बच्चों, राजस्थान जो है दूसरे नंबर पे आ गया। और तीसरे नंबर पे कौन है, हमारा पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश ही है, 2.67 लाख। ठीक है, तो दोनों ही हमारे पड़ोसी है मेरे ख्याल से। राजस्थान का नक्शा बनाएंगे, ठीक है, तो इधर यूपी आ जाएगा और इधर अपना MP आ जाएगा। तो यूपी फर्स्ट, MP थर्ड, हम कौन से पे, दूसरे नंबर पे, ऐसे याद करो। ठीक है, याद हो जाएगा, नहीं भूलोगे। ठीक है बच्चों, चलो
हिंदी का कहाँ गया, हिंदी का, अच्छा इसका हिंदी नहीं है, है ना, सॉरी बच्चों, मैंने बता तो दिया है सबको, इसका हिंदी मुझे मिला ही नहीं, ठीक है, तो इसका हिंदी नहीं है। तो आज छोटी सी क्लास कर रहे हैं, छोटा सा काम है मुझे इसके लिए, ठीक है। MRP 10 कोड, मेरी स्पेशल क्लास देखनी हो, फ्री क्लास देखनी हो, प्लस क्लास देखनी हो, MRP 10 छा जाना चाहिए, बहुत क्लोज है मेरे दिल के ये जो है कोड, ठीक है। मेरे प्लस कोर्सेज देखो, RS की तैयारी करो, ACF की तैयारी करो, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करो, बिंदास आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, कोड MRP 10। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए स्पेशल बैचेज हैं, अलग अलग बैचेज हैं। अस्पायर RS मेरा इंग्लिश मीडियम का कोर्स है, जिसमें मैं क्या पढ़ा रही हूँ, छोटी सी फोटो मेरी ही है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा रही हूँ, हिंदी मीडियम का अलग से बैच है, ठीक है बच्चे। तो आप ज्वाइन करो बिंदास, मेरी प्लस प्यारी सी इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। RS वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, बाकी सारे IIT JEE जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, UPSC की 1 साल का सब्सक्रिप्शन लो, MRP 10 कोड लगाओ, 10% डिस्काउंट पाए, कोई दिक्कत आए मुझसे पूछ लो, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल RS क्रैकर पे जुड़ जाओ मुझसे, ट्विटर इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, अब तो मैं वहां पे भी आ गई हूँ, और वहां पे जो है अब स्टूडेंट्स के मैसेज आने लगे हैं, मुझे ट्विटर इंस्टा से भी अच्छा लगता है, ठीक है। और उसका लिंक है, चैनल का मेन पेज देखोगे ना, बैनर, वहां साइड में सारे लिंक मिलेंगे, या अबाउट चैनल में जाओगे तो वहां पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। आई होप आपका जो मंगल ट्यूसडे हनुमान जी का दिन है बहुत 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 अच्छा जाए सबका, ठीक है। जय बालाजी भी बोल देते हैं, आज मन कर रहा है मेरा ऐसे ही, ठीक है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। हम राजस्थानी हैं, हम शेयर करते हैं क्योंकि हम लोगों की केयर करते हैं। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।